Rakshita, read question number 3. In figure 6.18, if LM is parallel to CD and LN is parallel to CD, prove that AM by AB is equals to AN by AD. देखो, अगर LM पैरेलल है हमारा BC के, so we will consider triangle angle ABC as LM parallel to BC, then by BPT हम लिख सकते हैं AM upon AB equals to AL upon AC. इसी तरह पैरेलल टू CD, अगर LN पैरेलल है CD के तो हमें कंसीडर करना होगा ट्रायंगल ACD. तो इन ट्रायंगल ACD LN parallel to CD, then by BPT we can write down first इक्वेशन मार्क LN पैरेलल है TC के, तो हम लिख सकते हैं AL upon AC equals to AN upon AD. हमने पहले ही मेंशन कर दिया, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम लिख सकते हैं साइड्स प्रोपोर्शन. मार्क करो इसे सेकेंड. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि इसमें AL अपॉन AC कॉमन है, तो फ्रॉम फर्स्ट AM अपॉन AB is equals to AN upon AD. ठीक है. Question number 4. Question number 4. In figure 6.19, D is parallel to AC and DF is parallel to A. Prove that BF upon FE equals to B upon EC. अगर हमें DE पैरेलल टू AC दे रखा है, देखो DE पैरेलल टू AC, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रायंगल कंसीडर करना होगा. DE पैरेलल टू AC, इट मींस ट्रायंगल ABC और A लाइंस पैरेलल है हमारी. DE पैरेलल टू AC, देन बाय BPT हम लिख सकते हैं साइड्स प्रोपोर्शन में बाय BPT BE अपॉन EC equals to BD upon DA. सेकेंड पॉइंट हमें दे रखा है DF पैरेलल टू AE. अगर DF पैरेलल है AE के, तो हमें ट्रायंगल ABE कंसीडर करना होगा. इन ट्रायंगल ABE क्योंकि पैरेलल AE के, तो हम लिख सकते हैं DF पैरेलल टू AE, देन बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BD अपॉन DA हमारा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये साइड्स पैरेलल हैं, तो फिर दिस साइड BF अपॉन FE के इक्वल हो जाएगा. BF अपॉन FE
पहले वाले को फर्स्ट इक्वेशन मार्क करो, सेकंड वाला सेकंड, देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि बी डी अपॉन डी ए इक्वल आ रहा है तो हम लिख सकते हैं बी ई अपॉन ई सी is equals to BF upon FE. Hence, in figure 6.2, DA is parallel to OQ and DF is parallel to OR, so that EF is parallel to QR. हमें DE पैरेलल दे रखा है OQ के, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है कौन सा ट्रायंगल ले सकते होगा इन ट्रायंगल PQO। इन ट्रायंगल PQO DE पैरेलल है हमारा OQ के, देन बाय BPT बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम साइड्स प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं PE, जो लाइंस पैरेलल होती हैं उसी साइड्स को, लेफ्ट साइड में PE अपॉन EQ लिखा है तो राइट हैंड साइड में भी PD अपॉन DO आएगा। PD अपॉन DO, और इसे फर्स्ट मार्क कर दो। सेकंड में हमसे बोला है DF। DF is parallel to OR, तो हमें लिखना होगा इन POR, क्योंकि DF पैरेलल है OR के, देन बाय BPT हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से साइड्स प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं PF अपॉन FR PF upon FR equals to, from first and second हमारा राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, क्योंकि राइट हैंड साइड PD अपॉन DO इक्वल हो गया तो हम लिख सकते हैं PE अपॉन EQ is equals to PF upon FR। PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR के इक्वल है, तो इट मींस EF जो है हमारा पैरेलल होगा QR के बाय कन्वर्स ऑफ BPT। हमने कन्वर्स ऑफ BPT में ये पढ़ा था कि अगर साइड्स प्रोपोर्शन में लिख आ जाए हमारे, तो फिर हम लिख सकते हैं कि EF पैरेलल हो जाएगा QR के। ये तभी साइड्स प्रोपोर्शन में आ रही है पैरेलल टू QR बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 Arnav। Yes, ma'am. Question number 6. In figure 6.21, A, B, and C are points on OP, OQ, and OR respectively, such that AB parallel to PQ and AC parallel to PR. Show that BC parallel. AB पैरेलल टू PQ हमें दे रखा है, AB पैरेलल टू PQ, ये इसके पैरेलल है, तो हमें ट्रायंगल OPQ लेना पड़ेगा। इन ट्रायंगल OPQ AB पैरेलल टू PQ है,
then by BPT, by basic proportionality theorem, हम लिख सकते हैं OA upon AP sides proportion में OA upon AP equals to OB upon PQ. मार्क कर दो इसे 1. उसके बाद ट्रायंगल AC हमें पैरेलल दे रखा है PR के. इट मींस मुझे लेना होगा इन ट्रायंगल ORP, इन ट्रायंगल ORP जो साइड्स पैरेलल हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रायंगल कंसीडर करना है. देन बाय BPT हम लिख सकते हैं OAP, OA upon AP equals to OC upon CR. This is second. From first and second हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं OB upon BQ is equals to OC upon CR. अगर OB upon BQ लिख रहे हैं और OC upon CR आ गया साइड्स प्रोपोर्शन में, it means BC is parallel to QR by converse of BPT. इसके बाद लिखो BC parallel to QR by converse of BPT. अगर किसी ट्रायंगल की दो हैं तो इसका मतलब उसकी साइड्स पैरेलल है बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम. क्वेश्चन नंबर 7. 1. Prove that a line drawn through the midpoint on the one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. बच्चे इसमें हमें दे रखा है ट्रायंगल ABC में D is the midpoint. अगर D is the midpoint है तो हम लिख सकते हैं AD equals to DB. इसे फर्स्ट मार्क कर दो और BC के देन बाय BPT थ्योरम हम साइड्स प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल है. अब AD और DB के इक्वल है तो हम AD अपॉन AD लिख सकते हैं बिकॉज इट इज इक्वल. AE और AD कैंसिल हो जाएगा और यहाँ लिख दो बाय 1. हमने क्यों लिखा है? क्योंकि D is the midpoint. After that we can write down 1 equals to AE upon EC. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा EC अगर AE के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं E is the midpoint of AC. ठीक है.